भोपाल में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के तत्वाधान में सामाजिक परिचर्चा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय संरक्षण हीरालाल के अलावा उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य 2023 चुनाव से पहले युवाओं को एक कर एकता का संदेश देना है। आज भोपाल में सामाजिक संगोष्ठी का आयोजन हिंदी भवन में गांधी भवन में रखा गया है और सामाजिक संगोष्ठी के माध्यम से हम प्रदेश के अलग अलग समुदायों को जो जयस का जो मिशन है कि जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023, इस मिशन के तहत हम समाज जोड़ो अभियान का हमने नारा दिया था पिछले जयस महापंचायत 20 अक्टूबर को कुक्षी में। तो उसी समाज जोड़ो अभियान के तहत इस नारे को सफल करने के लिए हम प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलग अलग सामाजिक संगठनों को, अलग अलग राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को हम लोग बुला रहे हैं। इसमें अलग अलग जिलों से कई छोटे छोटे राजनीतिक दल, कम से कम 8 से 10 राजनीतिक दलों के और 10 से 15 सामाजिक संगठनों के, अलग अलग समुदायों के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित होंगे और मिशन 2023 को लेकर हम लोग रणनीतिक चर्चा करेंगे इस पर। AIMIM के तमाम नेता भी यहां पर मौजूद रहे। सामाजिक परिचर्चा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बताएं कि मुस्लिम संगठनों के साथ तमाम नेता भी यहां पर मौजूद रहे। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। MP मानव अधिकार आयोग ने दिव्यांगजनों के मानव अधिकार पर आधारित सेमिनार का आयोजन भी किया और कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां मंत्री ने कार्यक्रम में सभी को मानव अधिकार संरक्षण की शपथ दिलाई है। आज पूरी दुनिया में विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। भोपाल में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की ओर से दिव्यांग जनों के अधिकार और उनके संरक्षण के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित सेमिनार का आयोजन किया गया, जो दिन भर दिव्यांग जनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए विचार विमर्श करेगा और सरकार को कुछ रिकमेंडेशंस भी देगा। निश्चित रूप से हम सभ्य समाज की यदि परिकल्पना करते हैं तो हर व्यक्ति को उसके अधिकार का पूरी तरह से संरक्षण मिले और हम सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे कि सभी व्यक्तियों को अधिकार मिले। ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन संपूर्ण मानव जाति के अधिकारों के संरक्षण का दिन है। हम सब यही संकल्प लें कि अपने कार्य करने के ढंग से ये सुनिश्चित करें कि सभी व्यक्तियों को उनके अधिकार मिल सकें। खबर बुरहानपुर से सामने आ रही है, जहां नेपानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाकड़ी वन चौकी में पिछले दिनों हुई डकैती की घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। बता दें कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाकड़ी वन चौकी से 17 बंदूक और 600 से अधिक कारतूस की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने फरार आरोपी के जंगल की ओर जाने की सूचना मिलते ही आरोपी को धर दबोचा। बाकड़ी में वनग्राम चौकी पे जो 28 तारीख को लूट की घटना हुई थी, उसके अंदर 17 बंदूकें, कुछ कारतूस भी लूटे गए थे। तो वो सारे कारतूस हम लोगों ने एक दिन बाद बरामद कर लिए थे और साथ साथ में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी 30 तारीख को कर ली थी। इसमें जो उसका मास्टरमाइंड है, जिसके द्वारा ये पूरे डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था,
नंदराम, उसकी आज पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। कल रात को गिरफ्तारी करके और आज अब उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। डिंडौरी जिले में आदिवासी विकास विभाग के लगभग 84 हॉस्टलों, आश्रमों और 44 हाई स्कूलों में करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत कार्य चल रहा है, लेकिन चल रहे इन मरम्मत कार्यों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। वहीं हॉस्टल, स्कूलों में एक जैसी तमाम इमारतें बनाई जा रही हैं और मरम्मत के नाम पर केवल पट्टी और पुताई का काम किया गया है, जिसमें भारी भरकम राशि दर्शाई गई है और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। वही मामले को लेकर जिला पंचायत की शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने घोटाले पर सवाल खड़े करते हुए कार्यों की जांच कर ठेकेदारों का भुगतान रोके जाने की मांग उठाई है। कुछ अगर हमारे 100 विद्यालय हैं तो हम 25 को इस बार मरम्मत करेंगे, कुछ सामग्री देंगे। इस प्रकार फिर आने वाले वर्ष में फिर 25 को, फिर आने वाले वर्ष में 25, ऐसा करके 4 वर्षों में हम धीरे धीरे, क्योंकि ये जो भी हम सामग्री देते हैं उसकी टाइम लिमिट है, 3 साल या 5 साल के बाद है उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो इस प्रकार की कोई सरकार की पॉलिसी है, तो उस आधार पर अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच हम करेंगे, और नहीं तो उसकी जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो करोड़ों रुपए का यहाँ पर चूना लगाया जा रहा है और यहाँ पर ठेकेदारों का भुगतान रोकने की मांग उठाई गई है। खबर सागर जिले के इंदिरा नगर से है, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पिछले कई दिनों से देह व्यापार होने की सूचना मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मकान पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान मकान से 3 लड़कियां भी पकड़ी गई हैं। फिलहाल पुलिस देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। इसमें काफ़ी दिनों से यहाँ इंदिरा कॉलोनी जो है पीछे सिविल लाइन क्षेत्र में, वहाँ की अनैतिक देह व्यापार की जानकारी प्राप्त हो रही थी मुखबिर से। तो आज पुख्ता जानकारी प्राप्त होने पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 लड़कियां पकड़ी गई। अभी तक महिला का नाम सामने आया है। लड़कियां दिल्ली और जयपुर से आई हैं। इटारसी में जीआरपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी ने 6 भाषाओं के जानकार और 11 राज्यों की पुलिस का मोस्ट वांटेड जहर खुरानी कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से जीआरपी ने 4,50,000 रुपए के जेवर भी जब्त किए हैं। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए एक ही ट्रेन में 4 से 5 अलग अलग रिजर्वेशन करता था और लोगों को अपना शिकार बना लेता था। जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अधिकारियों के मार्गदर्शन पे इसको आरोपी है ये भरत जैन उर्फ सूरज, पिता अशोक जैन, 42 साल, ये पाली राजस्थान का रहने वाला है। आपको बताएं कि इसके 43 अपराध पूर्व के जहर खुरानी से संबंधित अपराध थे और लगभग 9 स्टेट में ये जेलों में रहते हुए इसने सजा काटा और 12 वर्ष का सजा काट के ये अप्रैल में छूटा था। छूटने के बाद इसने 12 अलग अलग अपराध, जहर खुरानी के अपराध घटित कर दिए। इसको 10 राज्य की पुलिस खोज रही थी, महाराष्ट्र, आंध्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश। और हम लोग भी इसको लगातार प्रयास कर रहे थे और इसको हम लोगों को इटारसी जीआरपी पुलिस को पकड़ने में इस आरोपी को सफलता मिली है। आपको बताएं कि ग्लैमॉन मिसेज इंडिया श्रीमती शिवांगी पांडे बालाघाट के बेहर कान्हा पहुंची हैं और श्रीमती शिवांगी पांडे ने नेचुरल ग्रुप जंगल कैंप बासिंग खार में पत्रकारों से रूबरू हुई हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें देश भर से चयनित प्रतिभागियों के बीच जीत हासिल करने पर गर्व है। एक्चुअली ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, मेरी एक छोटी बहन है मुँह बोली दीप्ति शरद, उसके कहने पर। उसने ऑनलाइन फॉर्म देखा था, ऑडिशन फॉर्म, तो उसने मेरे बिहाफ में वो फुलफ़िल किया था। और ऑडिशन की जब डेट आई, जिस दिन ऑडिशन था उस दिन उसने मुझे फोर्सफुली लेकर गई और जस्ट लाइक अ मदर उसने मेरा ऑडिशन करवाया गेट के बाहर खड़े होकर कि अच्छे से करना, अगर नहीं किया तो फिर उसके एक शब्द थे कि कुटाई पिटाई ज़रूर मिलेगी। तो
वो मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू करती है। तो मैंने उसकी बात मानी और मैंने ऑडिशन दिया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, बट मेरा गुड लक कहिए या ऊपर वाले का करम, मैं फाइनलिस्ट हुई। उसके बाद क्योंकि मैं 93 kg की थी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा हर्डल था।